नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं कमल चाड़क। भद्रवाह ईस्ट में चुनावी दंगल जो है बहुत ही जोरों शोरों पे है और काफ़ी रोमांचक जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो वो भी काफ़ी जो है जोरों शोरों में काम कर रही है, अपने प्रचार कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहीं जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा और भी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लेकिन खासकर बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सन्नी शर्मा जी, इनका भी जो काफ़ी रोमांचक जो है मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्होंने भी की है और काफ़ी युवा जो है इनके साथ ज़्यादातर जुड़े हुए हैं और इनसे खास तौर पे बात करना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि क्या कुछ इनकी सोच है, नया चेहरा है, नए जो है तरीके से ये मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, भद्रवाह इससे आप कैंडिडेट हैं। सन्नी जी क्या कहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है, पहले बार आप चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? जी, सबसे पहले तो नमस्कार मेरी तरफ से आपके जो जितने भी चैनल के मतलब आपके व्यूअर्स हैं उनको। तो मेरा नाम सन्नी शर्मा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन है जिसमें मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ डीडीसी तो मतलब देखा होगा आपने कि इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जोरों शोरों पे अपना प्रचार कर रही हैं, हर एक जो है अपना दम लगा रही हैं। तो आपकी ओर से मतलब क्या लोगों का रुझान आपको देखने को मिल रहा है, कितने मतलब कि एक्साइटेड हैं लोग आपसे जो आप जिनसे आप मिले हैं? जी सर, जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने देखा था कि नॉमिनेशन के टाइम में भी मैंने किसी को नहीं बुलाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा युवाओं की सपोर्ट मिली, क्योंकि उस टाइम भी 150 से ऊपर गाड़ियां थी। तो काफ़ी अच्छा मतलब युवा लोग जो अपने मतलब यार दोस्त थे, फ्रेंड थे, भाई बंधु थे, वो काफ़ी अच्छी मकदार में वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो अच्छी खासी सपोर्ट मेरे को है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल देता हूँ कि अभी तक जो भी आम जनता का रुझान आ रहा है यहाँ पे भद्रवाह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो मेरी तरफ 100% है। तो मतलब बीजेपी भी तो यही दावा कर रही है कि हम तो लगभग 2-3 हज़ार के मार्जिन से जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आपकी बराबर की टक्कर है? सर वो तो जनता डिसाइड करेगी कि टक्कर किसके साथ है या किसके साथ नहीं है। वो तो आम पब्लिक जो पब्लिक वोट करेगी उसी पे है। देखो, जो बीजेपी पार्टी है सेंट्रल लेवल की पार्टी है, काफ़ी बड़ी पार्टी है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है वो प्रोग्रेस जो है वो आम जनता के साथ जब हम इस बार मिले तो बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा, भद्रवाह के कई सारे मुद्दे हैं डेवलपमेंट को लेके, है बिजली, पानी, सड़क, देखा होगा आपने भी, इंटरव्यू सुने होंगे। तो मतलब कि सबसे पहले मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहूँगा कि भद्रवाह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो पानी, सड़क और बिजली के इन तीनों मुद्दों को लेके क्या आपके पास लोग, क्या आपको लगता है ये सब जो मुद्दे हैं यह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है? जी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जिन 18 पंचायतों में अभी मैं गया हूँ, विज़िट भी किया हुआ है फिज़िकली, हर एक पंचायत में, हर एक गाँव में मैं विज़िट कर चुका हूँ। तो इतनी खसला हालात है, हमारे बुटला पंचायत की जाओ, दूसरी मतलब जो या अपना अमोद पंचायत में जाओ, दूसरी जितनी भी पंचायतें मतलब 18 के 18 पंचायतों में इतनी खसला हालात है। रोड की तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, पानी की वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिजली का बिल्कुल 0%, मतलब जो भी है जहाँ पे जो पेड़ों पे तारें लटकी हुई हैं, बिजली के पोल भी नहीं है। पानी की कंडीशन इतनी, अपने हमारे कंसर में जाओ, पीछे थनाला में जाओ, कंडीशन इतनी ख़राब है पानी की कि पानी आता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि देखा आपने कि फिल्टर प्लांट कितने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई फिल्टर प्लांट है ही नहीं। तो लगता है आपको कि लोग स्वच्छ पानी पीते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। लोग पानी की मतलब मसले से इतने तंग है कि हद से ज़्यादा है। अच्छा, बात करें अगर जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए बीजेपी के नेता लगातार जो है आगे फ्रंट पे देखने को मिल रहे हैं और बड़े जो वादे भी वो आपने सुने होंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है या उन नेताओं के क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है वो तो एक ये 18 पंचायतों का जो भी नुमाइंदा होगा उसके हाथ में तो ये बात है ही नहीं, वो तो सेंट्रल लेवल की बात है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सबसे पुरानी तहसील है भद्रवाह जो है, वो सबसे पुरानी तहसील है और बहुत बड़ी तहसील है। जैसे आपने कहा सेंट्रल लेवल की बात है, जी वही दावा कर रही कि हमारी सरकार सेंटर में है और हम इसको जो है फ्रंट लाइन पे करने वाले हैं। जी सर, जैसे अगर करना होता तो वो अभी तक कर लिया होता। 8 साल से सरकार सेंटर में है बीजेपी की, तो अभी तक तो हुआ नहीं। तो जब ये इलेक्शन का टाइम आता तभी इनको ये मसले याद आ जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, एक और बात है, मलानी के जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस समय, उनका एक दो कहना है, तहसील की बात करें, ये नियाबत की बात करें मलानी में,
या कुछ बैंक की बात करें तो, और अटकार वाली साइड ब्लॉक है, चिंता भाड़ा ब्लॉक है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि वो तो लोगों को पता ही है कि इलेक्शन के टाइम जो भी वादे हैं वो बिल्कुल झूठे होते हैं, क्योंकि ये अगर इन्होंने करने होते तो ये मतलब 20-25 साल से ये पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं, वो आज तक ये कर सकते थे। और बहुत छोटे मोटे मसले हैं ये, इतने बड़े मसले तो है नहीं, तो अभी तक नहीं किए तो इलेक्शन के टाइम में क्या करेंगे? क्या मतलब क्या आप क्या मैनिफेस्टो लेके सामने आए? मैं तो अपने जितने भी रूरल डेवलपमेंट में जितने भी हमारे 18 पंचायतों में गांव आते हैं, तो मैं तो सबसे पहले उन्हीं गांवों की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोचा हुआ है जो हमारा मैनिफेस्टो है, तो रूरल डेवलपमेंट का ही मसला है हमारा। रूरल डेवलपमेंट में जैसे कि एक ही RDD डिपार्टमेंट नहीं आता है, बाकी भी और सारे डिपार्टमेंट हैं। अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने 127 स्कीमें लॉन्च की हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड एक भी स्कीम नहीं पहुंची हुई है 127 में। तो कहते हैं कि 127 स्कीमें हमने बिल्कुल उनका भी कहना है, वही तो मैं बीजेपी पार्टी के यहाँ के मतलब जो बेस रूट के जो वर्कर हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 127 स्कीमें वो बता रहे हैं, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड आप जाओ, आप खुद भी विजिट शायद आपने भी किया होगा, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड में अभी तक 0% स्कीमें हैं, कोई भी स्कीम नहीं लॉन्च हुई है। अच्छा सनी जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आप जो है धर्म ये एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है रोशरा वाली साइड मंदिर है, और लोग जो है काफ़ी आपकी सराहना भी उसमें करते हैं, और लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आपको नहीं लगता है कि सुबारधार हो गया, नागनी माता टेम्पल हो गया, रोशरा माता टेम्पल हो गया, ऐसे कई सारे मंदिर है, क्या इस जगह पे शौचालय की आवश्यकता थी और अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया? आप अगर जो है युवा नेता निकल रहे हैं सामने, तो क्या आपको नहीं लगता आपने इस बात की मांग भी करनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स एंड सेवा ट्रस्ट एक यहाँ पे ट्रस्ट चलता है, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और पिछले मतलब 8 साल से उसी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो वो जो है मंदिर का मसला जो है, तो हमारे मंदिर जो हैं वो काफ़ी मतलब हाइट पे हैं, 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर हैं आबादी से। वहाँ पे जो है आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 0% फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि मैं अभी आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, हमारा वहाँ पे रोशरा में लंगर लगता है हमारे ट्रस्ट की तरफ से, तो पिछले 18 साल से PHE डिपार्टमेंट वहाँ पे पानी दे रहा था, लेकिन इस साल ऐसा हुआ, ऐसी सरकारें आई, ऐसे यहाँ के लीडर आए कि इस साल उन्होंने पानी का भी जवाब दे दिया। तो इस बार हमने जो है वो कलेक्शन करके, या जैसे भी ट्रस्ट के मेंबर ने डिसाइड किया कि हमने पानी तो देना ही देना है वहाँ पे, तो 15 से 16 हज़ार आदमी इस साल अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से कम आए हुए थे, 15 से 16 हज़ार आदमी वहाँ पे आए हुए थे। हमने किसी को निराश नहीं किया, पानी का भी पूरा बंदोबस्त किया। लेकिन दूसरा रहा वहाँ पे मतलब PHE डिपार्टमेंट का, जो कि उन्होंने वहाँ पे इस साल पानी नहीं दिया। हमने जब बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो यहाँ के बनते हैं उनके साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको पानी पहुँच जाएगा। जब हम तीसरे नवरात्रे वहाँ पे थे, लेकिन पानी का बंदोबस्त कोई नहीं हुआ। चौथे नवरात्रे जाके हमने वहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया। मेरा सवाल आप समझे शायद, जो शौचालय की मैंने बात की, आपको नहीं लगता इतने धार्मिक बहुत ज़रूरी है? जहाँ पे आप देखो कि मतलब जो भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थान है वहाँ पे शौचालय कोई नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत है लोगों को कि हद से ज़्यादा है। ये मसले हमारे जो हैं, ये लीडर जो पुराने, इनको ये मसले नहीं दिखते हैं। वो जनता है तो जाए बाढ़ में, इनका यही कहना है। अच्छा, आप जो है टूरिज्म जी, लेकिन हम जो हैं, हम हमेशा जनता के साथ हैं, दिन रात मेहनत करेंगे। और ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो भद्रवाह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर हमें मेरे वोटर्स फिलहाल तो अभी तक तो हम जीते हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, हम अपील भी करते हैं वोटर से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें सपोर्ट करें। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं वो बनाऊंगा। भद्रवाह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की सबसे टॉप कॉन्स्टिट्यूंसी होगी आने वाले 5 साल तक। टूरिज्म के नाम पे की बात करें तो टूरिज्म जाई की वैली की बात करें तो किस प्रकार से जनता के साथ वहाँ पे जो है एक, आप खुद ही सोच सकते हैं, 3 हट खड़े कर दिए हैं, उसके बाद कोई टूरिज्म का नहीं है। चिंता में जाइए, बोर्ड लगा होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट का, कहीं और साइड जाइए, मंथलमलानी वाली साइड जाइए, अटकार वाली साइड जाइए। आपको नहीं लगता है टूरिज्म के नाम पे भद्रवाह के साथ भेदभाव किया जाता है और बोला जाता है भद्रवाह जो है बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है? जी, जैसे कि आपने ये चीज़ें सारी बता दी, भद्रवाह एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन वो नेचुरल है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से 0% फैसिलिटीज़ वहाँ पे। जाई वैली हमारी है, जो कि मेरे ख्याल में श्रीनगर के साथ ही बिल्कुल मैच है। जैसी श्रीनगर में फैसिलिटियाँ अगर वैसी यहाँ पे हों तो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल 0 फैसिलिटीज़ हैं। तो ये मुद्दे भी हमारे हैं।
इलेक्शन में कि हम जो है अपनी जाई वैली जो है, पदरी है, जो दूसरी हैं, अभी हमारे यहाँ पे एक फ़िश फार्म बनाया हुआ है, आपको सही आप भी जानते होंगे या सारे व्यूवर्स जो हैं वो जानते हैं। तो एक यहाँ पे फ़िश फार्म आर्टिफिशियल बना हुआ है, बाकी जितनी भी जगह हैं वो बाई नेचर है। तो उनके ऊपर सालाना कुछ ना कुछ खर्चा गवर्नमेंट अगर करे तो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं और दुनिया भर का रोज़गार जो है यहाँ के युवा लोगों को मिल सकता है। क्या केबल कार का आपके मैनिफेस्टो में है कहीं इस ईस्ट वाली साइड आप केबल कार का लाएंगे प्रोजेक्ट? सर केबल कार का जो है वो तो अलग बात है, पहले उस काबिल तो बने हम कि केबल कार तक तो हम वहाँ की डेवलपमेंट तो करें। जाई में आप जाके देखो 0% डेवलपमेंट है। गर्मियों में जब लोग आते हैं तो वहाँ पे गाय भैंस वो जो है उनका गोबर वगैरह जो भी है वही ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। अच्छा, बात करें सर उधर अगर जैसे पनिजा वाली साइड की है, मैंने परसों भी एक स्टोरी कवर की थी, लोग बाइकआउट की कॉल दे चुके हैं वहाँ पे और रोड की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, उनकी डिमांड है रोड चाहिए। आपने भी बात की होगी, क्या कुछ रहा आपका? भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे गाँव वालों के जो मसले हैं वो चंद ही मसले होते हैं, बिजली उनको चाहिए, पानी उनको चाहिए और रोड उनको चाहिए। लेकिन हमारे बदकिस्मती इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी है कि यहाँ के ऐसे लीडर हमें आज तक मिले हैं जिन्होंने कि आज तक ना इन मुद्दों को लेके क्या किसी भी मुद्दे पे काम नहीं किया हुआ है। हमारे जाओ अभी 18 पंचायतें हैं, 18 पंचायतों में किसी भी पंचायत के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ रोड नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए जो पनेजा का जो बाइकाट का कॉल था उनके साथ मेरी बात हुई है, मैं उनके साथ पर्सनली वहाँ पे जाके मिला हूँ, लेकिन उन्होंने जो बातें मेरे से शेयर की हैं मैं वो यही कहता हूँ कि वो बिल्कुल तंग है लोग। अगर उनको बीमार हो कोई बंदा कुछ भी हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है नीचे रोड तक पहुँचने के लिए, तो 2-2.5 घंटे में तो जो बंदा बीमार है उसकी हालत तो ख़राब हो जाएगी। सेम ही इशू जो है पनेजा, सेम ही पनिजा कैंसर का है, सेम इशू है, बुटला का सेम इशू है, हेडल का सेम इशू है। मतलब आपने यहाँ पे जाओ सेंगे अमोत वाली साइड, वहाँ पे सिंथा पानी एक जगह है, वहाँ पे शरोरा में जाओ वहाँ पे सेम इशू हमारी जो है पंचायत के मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल सेम इशू हर जगह के। अच्छा, लेकिन आज तक जितने भी लीडर आए उन्होंने इन मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं मतलब ट्रांसमिशन लाइन टावर भदरा में लाने की कोई कोशिश प्रयास? वैसा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पहले ही बोला कि मैं बेस लेवल से काम करूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा, फिलहाल तो हमने जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जीत गए तो हम बेस लेवल से काम करेंगे। जितनी भी जनता है उनके लिए हम हर एक किस्म की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 4G इंटरनेट के बारे में क्या सोचते हैं? देखो 4G तो वो तो अभी पिछले आपको पता है 1.5 साल से चल नहीं रहा है, वो मेरे कहने से या कोई और जीतेगा उसके कहने से तो चलेगा नहीं, ये तो हाई कमांड का ये सेंटर का इशू है। तो उसमें हम ये है कि यहाँ से जोर लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पीसफुल एरिया है, हर एक चीज़ है, ऐसी कोई मतलब हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा है, तो ऐसा वैसा कुछ मसला है नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए बेरोजगारी की बात करें, भदरा में युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद भी जो है घर आने के बाद अब तो 8-9 महीने से जो है घर में पड़े हैं। माँ बाप रोज शाम को शायद डांटते होंगे, भाई आप काम नहीं करते, लेकिन जाए कहाँ, युवा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार बनने जा रहा है। आप युवा हैं, आप उनकी फीलिंग्स समझ सकते हैं, क्या कहेंगे और क्या लगता है आप जो है नेता बनने के बाद क्या युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी? भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे हमारे पास टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर है, अगर यहाँ पे हम अपनी टूरिज्म स्पॉट्स अच्छे से डेवलप करें तो जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार आराम से मिल सकता है। एक टूरिज्म से ही हमारे 15 से 20% जो है युवा वहाँ पे कवर हो सकते हैं, वहाँ पे अपना रोज़गार कमा सकते हैं वो। अच्छा, भदरा की बात करें, इस समय एक मुद्दा जो है तहसील का है, जो है चिंता भाड़ा। कहाँ रखेंगे तहसील, चिंता या भाड़ा? देखो ये तो सेंटर की जगह हम चूज़ करेंगे, या चिंता या बाड़ा की जगह नहीं है, क्योंकि ये जो पीछे से जब रिटर्न में आया हुआ था इसका ऑर्डर, चिंता बाड़ा साथ में ही जुड़ के आया हुआ है। अगर स्पेसिफिकेशन दी होती कि चिंता में है तो वो हम चिंता में ही लाते, या बाड़ा में दी होती तो हम बाड़ा में ही देते। फिलहाल तो बाड़ा और चिंता में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हमारे बीच में बालोत है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ही कोई ऐसी जगह मिल जाए, नहीं तो हम बाड़ा में भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मसला तो हमारा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, लेकिन सिर्फ खुले, ये नहीं है कि इसी के बीच में हम लड़ते रहेंगे तो वो खुलेगी नहीं।
और हमें बाज़ार में जाके खजल होना पड़ता है। हमारी यही प्रायोरिटी पे काम रहेगा कि उसको कहीं ना कहीं पे वर्किंग कंडीशन में लाएं। अच्छा, अब बात करें इस समय भारत के लगभग कैंडिडेट हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मतलब कि एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कुलदीप मनाज जी हैं और बहुत सारे हैं, और पार्टी से हैं, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी मिला के एनसी के जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा जा रहा है कि उनको है। लोग आपको ही क्यों चुने? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वोट करना चाहूँ तो मैं आपको वोट क्यों दूँ? बस मेरा जो मैनिफेस्टो है या बेसिक जो रूट है वो है मेरा अपने गांव की डेवलपमेंट। जितने भी हमारे 18 पंचायतों के गांव हैं उनकी इतनी खसला हालात है, मनरेगा में उनको काम, जॉब कार्ड होल्डर हैं, उनको खाली जॉब कार्ड ही मिला हुआ है, बाकी उनको पैसे उनमें आते नहीं। सरपंचेस जो हैं वो अपनी मनमानी से काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे मसाइल देखे हुए हैं कि मुलाजिम बंदे जो हैं, जो अच्छी खासी पे लेते हैं, गवर्नमेंट पे लेते हैं, उनको मकान मिले IAY में, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए मैं बेस रूट से ही काम करूंगा, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको बेनिफिट मिले गवर्नमेंट का स्कीम का। तो ये हमारे मसले हैं, इसीलिए हमारे साथ जनता है। अच्छा, बात करें अगर आखिरी में 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जनता के बीच आपके जनता के बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। अगर आप कल को जीतते हैं तो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या कुछ काम रहने वाले हैं, जो कि बेसिक काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे तो सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी है। जितनी भी पंचायतें हमारी, जिन भी पंचायतों में गांव में रोड नहीं है, तो सबसे पहले हम रोड के लिए फ़ाइट करेंगे अपनी जनता के लिए। दूसरे मसाइल हैं पानी के, जो कि हमारे यहाँ पे है ऊपर बुटला पंचायत, कानसर ये डंडी पंचायत और थनाला पंचायत, इनमें पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उस पर भी ज़्यादा तवज्जो रहेगी। उसके बाद रहा अपना मतलब जो गांव की डेवलपमेंट का है, जो RDD डिपार्टमेंट करता है, वो जो है जो चीज़ जहाँ के लिए है वो वहीं पे मिलनी चाहिए और फिजिकली भी होनी चाहिए। इसी मसला। आप पे एक सवाल याद आया, क्या आप जीतने के बाद भाजपा को समर्थन देंगे? या दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है MOS या ex-MLA रह चुके नेताओं को इस DDC के चुनाव में उतरने की आवश्यकता थी? देखो, चलो ये तो मैं बात बोलना नहीं चाहता था आपके माध्यम से, लेकिन चलो आपने प्रश्न पूछ लिया तो आपको जवाब मैं दूंगा। अभी हमारे पास 14 कैंडिडेट हैं DDC में जो लड़ रहे हैं, तो फिलहाल तो हमारी यही है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ ही सपोर्ट रहेगी हर जगह पे कि जीतें, और आज़ाद उम्मीदवार ही हम DDC का चेयरमैन बनाएंगे। फिलहाल तो अभी हमारा किसी पार्टी के साथ रुझान नहीं है। अच्छा, इस दूसरा क्वेश्चन में क्या कहेंगे, जो MOS और ex-MLA कूदे हैं DDC के चुनाव में, उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो तो इतने बड़े दिग्गज नेता थे हमारे, MOS रह चुके हैं, उनको तो पहले बात तो इस फील्ड में आना नहीं चाहिए था, तो अब वो आ चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। चलिए, आपसे जो है आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आखिरी में आप जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता के साथ क्या बातचीत, आखिरी क्या मैसेज रहेगा? देखो, आखिरी का मैसेज और आज की डेट का, हमारे 2 डेट का, आज हमारी एक रैली होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें गुमराह किया गया सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उन्होंने कहा कि रैली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फ़ोन मेरे को आए कि रैली जो है वो बंद हो चुकी है, आप रैली नहीं करो। हमारे अभी 300-350 गाड़ियां जो है वेट कर रही हैं रास्ते में। आप जाके अगर थोड़ा सा चैनल घुमाओगे, ऊपर रोड में जाओ, अभी भी हमारे पास 150 गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। चचोड़ा में आए हुए हैं लोग, लेकिन बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सुबह 7:30 बजे से कॉल आ रही हैं कि आपकी रैलियां बंद करो, पोस्टर्स निकाल दो अपनी गाड़ियों से। जो कि जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड था कि आज शाम को 5 बजे तक आप सब कुछ कर सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, रैलियां कर सकते हो। हमें गुमराह किया गया। ADC साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप बंद कर दो, लेकिन जब बदकिस्मती हमारी रही कि 10:30-11 बजे हमें आके बोल रहे हैं कि आप 2 बजे तक कर सकते हो, तो 2-2.5 घंटे में हम ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि 2-2.5 घंटे में पहले तो मना करना, फिर लाना, फिर मना करना, लोगों का भी गुस्सा है। तो मैं अपने जो मेरे वोटर्स हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ, आप डटे रहो, अपने मुकाम पे डटे रहो, हम जीतेंगे। ऊपर वाले ने चाहा, और आपकी मदद जो है लोगों की उनसे, कि हम जीतेंगे, हर हालात में जीतेंगे। आप डटे रहो अपनी अपनी जगह पे। तो अब रोड शो नहीं हो पाया, उसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है, जिन्होंने कि हमें गुमराह किया। ठीक है, तो मेरा जो है चुनाव निशान जो है वो टेलीविज़न है जी। तो आम जितनी भी जनता है उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आने वाली 4 डेट को
टेलीविज़न पे मोहर लगाएं और मुझे भारी मतों से जिताएं। शुक्रिया सनी जी आपको जेके टाइम से अपना कीमती समय देने के लिए। तो युवा हैं, नई सोच रखते हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनकी बातों से और क्या कुछ जो है आप जनता को ही डिसीजन लेना है कि किसको वोट करें और किसको ना करें। लेकिन जो है जिस प्रकार से इस समय भद्रवाह ईस्ट का जो है चुनाव बना हुआ है काफ़ी रोमांचक है और रिजल्ट के बाद पता ही चलेगा कि किस तरीके से जो है ये चुनाव रहा। बने रहिए जेके टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।